Hello students, I am Rekha Yadav, your science teacher. Students, we will start lesson 3rd of science, fiber to fabric. Fibers. Fabric is commonly called cloth. Fabrics are made from certain types of fibers. Fibers are long, strong and flexible thread-like structures. फैब्रिक्स जो होते हैं कपड़े पर विभिन्न प्रकार के फाइबर से बने हुए होते हैं। तो फाइबर्स क्या होता है? फाइबर्स एक लॉन्ग, स्ट्रॉन्ग और फ्लेक्सिबल थ्रेड लाइक मटेरियल होता है। Natural fibers. These fibers are obtained from plants and animals. Cotton, jute and linen. फाइबर्स जो है 3 टाइप्स के होते हैं, जिनमें हमारा फर्स्ट है नेचुरल फाइबर्स। नेचुरल फाइबर्स हमें कैसे बनता है, किन चीज़ों से प्राप्त होता है? ये कॉटन, जूट और लिनेन से हमें प्राप्त होता है। Are some important natural fibers that are used to make fabric. These are examples of fibers obtained from plants. Wool and silk fibers are obtained from animals. Wool is obtained from the fleece of sheep or goat. दूसरे नेचुरल फाइबर जो होते हैं वो हमें एनिमल से प्राप्त होते हैं। तो एनिमल से हमें वूल और सिल्क के फाइबर जो है वो प्राप्त होते हैं, और वूल हमें sheep और गोट से मिलती है। It is also obtained from the hair of rabbits, yaks and camels. इसके अलावा ये हमें याक और कैमल से भी प्राप्त होती है। इन एनिमल्स के हेयर को कट करके उनसे फाइबर जो वूल होती है वो बनाई जाती है। Silk fiber is drawn from the cocoon of the silkworm. Man-made or synthetic. इसके अलावा हमें एनिमल से सिल्क फाइबर प्राप्त होता है जो कोकून से मिलता है। Fibers. Today, besides all these natural fibers, we have man-made or synthetic fibers to make cloth. दूसरा टाइप होता है हमारा मैन-मेड या सिंथेटिक फाइबर्स का। जो फाइबर मनुष्यों के द्वारा आर्टिफिशियल रूप से बनाए जाते हैं वो सिंथेटिक या मैन-मेड फाइबर होते हैं। These fibers are not obtained from plant or animal sources. Some of the common synthetic fibers are nylon, terylene, polyester, acrylon. सिंथेटिक फाइबर्स में कुछ मेन जो आपके फाइबर आते हैं वो आते हैं नायलॉन, पॉलिएस्टर, dacron, orion and cashmelon. These fibers do not have the disadvantages of natural fibers, so are more widely used and more useful than natural fibers. सिंथेटिक फाइबर है जो वो काफ़ी संख्या में यूज किए जाते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो नेचुरल फाइबर्स की जो कमियां होती है वो इनके अंदर नहीं होती, इसलिए इनका जो यूज होता है वो ज़्यादा होता है। Mixed fibers. Natural fibers are blended with artificial fibers to obtain more superior and useful fibers. These are called. थर्ड होता है मिक्स्ड फाइबर, जिसके अंदर की नेचुरल फाइबर्स और सिंथेटिक फाइबर्स दोनों को जो है ये मिलाकर बनाया जाता है। Called mixed fibers. Some well-known mixed fibers are terrycot, terylene plus cotton, terrysilk, terylene plus silk, and terrywool, terylene plus wool. मिक्स्ड फाइबर्स के कुछ एग्जाम्पल है, जैसे टेरिकोट जो टेरिलीन और कॉटन से मिक्स करके बनाया जाता है। इसके अलावा टेरिसिल्क हमारा टेरिलिन और सिल्क से मिलकर बनाया जाता है, और टेरीवूल टेरिलीन और वूल के मिक्सर से बनाया जाता है। Cotton is one of the most important fiber crops and its production is also the largest in the world. The use of cotton to manufacture clothes was known to the people of Indus Valley civilization. The cotton बेटा हमारे नेचुरल फाइबर्स के एक मेन जो फाइबर्स जैसे हमसे प्राप्त होता है प्लांट से कॉटन, उसके बारे में रीड करते हैं। तो कॉटन का हम एक काफ़ी संख्या के अंदर या व्यापक स्तर पर कॉटन के फाइबर का यूज किया जाता है। Plant needs the following conditions for its growth. A temperature of about. कॉटन के प्लांट्स के लिए हमें जो मेन रूप से इनके जो कंडीशन चाहिए होती है इनको उगाने के लिए, इसकी खेती करने के लिए, वो इस प्रकार होती है। 25 degrees Celsius, warm climate during the growing period.
A rainfall of about 60 centimeters to 100 centimeters is sufficient for its growth. A black soil is most suitable for the growth of cotton. कॉटन के प्लांट के लिए हमें अबाउट 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। इसके अलावा जो इसके लिए हमें रेनफॉल की आवश्यकता होती है 60 सेमी से लेकर 100 सेंटीमीटर तक की हमें रेन की जो है नीड होती है, आवश्यकता होती है। कॉटन का जो प्लांट होता है वो अबाउट 1 से 2 मीटर की लेंथ का होता है और कॉटन के प्लांट के लिए हमें इसी जगह पर ब्लैक सोइल और वार्म क्लाइमेट, गर्म जलवायु की नीड आवश्यकता होती है। It is found in the Deccan Plateau and the Malwa Plateau. A clear, dry. कॉटन प्लांट्स की जो खेती है ज़्यादातर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, गुजरात और आंध्र प्रदेश एक्सेट्रा कुछ स्टेट में अंदर की जाती है। And sunny weather is a must during the picking, harvesting season. Rains during this period can damage the entire cotton crop. The quality of raw cotton depends on the length of the fiber, its fineness, softness, strength, color, and cleanliness. Cultivation of cotton. In India, the growing period for cotton is from March, spring, to November, winter. Cotton seeds are planted in the कॉटन की जो खेती है इंडिया के अंदर मार्च से नवंबर के बीच में होती है। early spring in a well-prepared field. Cotton seeds grow steadily. The fruits of the cotton plant are called cotton balls. Each कॉटन के जो पेड़ होते हैं उनके अंदर जो कॉटन की बॉल्स निकलती है, जो फूल जो खिलते हैं उनको कॉटन बॉल्स कहते हैं। fiber grows to its full length and also gets thicker inside the cotton ball. The cotton ball matures and grows to the size of a lemon. After maturation, the cotton balls burst open and the seeds covered with cotton fibers can be seen. The heat of the sun dries these fibers, turning them fluffy and as white as snow. कॉटन का बेटा हम स्टार्टिंग में सीड्स की प्लांट करते हैं, इसको सीड्स को बोते हैं। तो यह स्प्रिंग इन वेल प्रिपेयर्ड फील्ड के अंदर किया जाता है, पहले से जो खेत को तैयार कर लिया जाता है। कॉटन के जो सीड्स होते हैं ग्रो स्टीली तेजी से होते हैं और इसका जो फ्रूट्स होता है कॉटन के प्लांट्स का, इसको कॉटन बॉल्स कहते हैं। कॉटन बॉक्स जो है स्लोली धीरे धीरे जो है बड़ा होता है और इसके अंदर जो है छोटे स्मॉल सीड्स होते हैं, कॉटन फाइबर्स डेवलप करते हैं। यानी कि कॉटन बॉल जो होते हैं उसके अंदर ही कॉटन के सीड्स भी इसके साथ ही होते हैं। ए फुल्ली मैच्योर कॉटन बॉल्स इज सेम साइज एज दैट ऑफ लेमन। यानी कि कॉटन की जो बॉल होती है वो एक हमारा जो नींबू होता है, नींबू के आकार का सेम इतना होता है 80 और ये ब्राउन कलर में होता है। आफ्टर मैनुरेशन, इसके पकने के टाइम के बाद जो है कॉटन बॉल्स जो है एक खुल जाती है, ओपन हो जाती है और इसके अंदर से जो है कॉटन के फाइबर हैं और इसके अंदर जो है कॉटन की बॉल्स के अंदर सीड्स भी इसी में मिक्स रहते हैं। During this time, the cotton field looks like a field covered with snow. Now it is the time of harvesting. Cotton crop is mostly. कॉटन के सारी कॉटन बॉल्स खिलने के बाद कॉटन के खेत ऐसे लगते हैं जैसे कि स्नो बर्फ से ढके हुए। इसके बाद जो है इसके जो टाइम हार्वेस्टिंग का टाइम आ जाता है। Hand picked. Nowadays, in big fields, machines are also used for cotton picking. अब जो है इसका हार्वेस्टिंग का टाइम होने के बाद कॉटन क्रॉप्स को जो हैंड से हाथ से काट लिया जाता है या इसके लिए कुछ बड़ी मशीनों का यूज भी किया जाता है। From fiber to fabric, ginning. The cotton fibers are separated from their seeds by the process called ginning. It was के बाद आता है बेटा फ्रॉम फाइबर टू फैब्रिक। यानी कि कॉटन के फाइबर से जब हम फैब्रिक कपड़ा बनाते हैं तो उसके बीच में क्या क्या प्रोसेस होती है। तो सबसे पहले आती है जिनिंग। जिनिंग के अंदर क्या होता है, जो कॉटन फाइबर्स होता है उसको उस कॉटन के जो सीड्स होते हैं उनसे सेपरेट कर लिया जाता है। तो यह प्रोसेस हमारी जिनिंग कहलाती है। done by hands using steel combs. These days, a machine called roller gin is used for ginning. तो यह जो अलग करने की प्रक्रिया है कॉटन सीड्स को फाइबर से, यह एक ट्रेडिशनली पारंपरिक रूप से हैंड यूजिंग स्टील कोम्स होता है। एक बड़ा कोम्स होता है बेटा स्टील्स का, उससे अलग की जाती है। और अगर हम दीज डेज की बात करें इस टाइम के अंदर कुछ इनके अलग करने के लिए मशीनों का यूज किया जाता है जिसको कि रोलर जिन कहते हैं। Spinning. It is the process of changing fiber into yarn. Spin. इसके बाद होता है
स्पिनिंग। स्पिनिंग की क्या प्रोसेस होती है कि स्पिनिंग के अंदर जो हमने कॉटन का फाइबर निकाला है उसको हम यार्न में जब कन्वर्ट करते हैं यानी कि उसके धागे का निर्माण करते हैं तो वह प्रोसेस जिस स्पिनिंग होती है। Spinning draws out the short fibers from the cotton wool and twists them together into a long continuous thread called yarn. A simple device used for spinning is a hand spindle or takli. Another hand-operated device used for spinning is charkha. स्पिनिंग की जो प्रोसेस है वो एक तरह से हम कह सकते हैं बेटा हैंड ऑपरेटर यानी कि हाथ से चलने वाले चरखे या तकली से की जाती है, यानी कि फाइबर से जब हम धागे में यूज कन्वर्ट करते हैं इसको तो हैंड स्पिनिंग या तकली का यूज किया जाता है। In rural areas, people still use charkha for making thread or yarn from cotton. Spinning of yarn on a large scale is done on spinning machines. स्पिनिंग की प्रोसेस जो है लार्ज स्केल के ऊपर स्पिनिंग की मशीनों से की जाती है। Weaving. It is the process to convert yarn into cloth. वीविंग के अंदर क्या होता है कि वीविंग की जो प्रोसेस होती है वो यार्न धागे से क्लॉथ जो हम बनाते हैं तो वह प्रोसेस हमारी वीविंग होती है। इनके धागे से क्लॉथ बनाने की जो क्रिया होती है वो वीविंग होती है। Process of arranging two sets of yarn together to make a fabric is called weaving. यानी कि इस प्रोसेस के अंदर जो यार्न होते हैं उनको दो धागों को आपस में अरेंज किया जाता है साथ साथ जिससे कि फैब्रिक का निर्माण होता है, फैब्रिक बनता है और यह हेल्प ऑफ हैंडलूम और पावरलूम मशीनों के द्वारा किया जाता है। Process of weaving is done on a loom. Weaving is done manually on a hand loom. Weavers weaving on a small scale use hand looms. On a large scale, cotton fabrics are made by big machines that run on electricity. यह प्रोसेस जब इसको स्मॉल स्केल पे किया जाता है तो हैंडलूम से किया जाता है, लेकिन इसी प्रोसेस को जब हम लार्ज स्केल्स पे करते हैं तो इसके लिए पावरलूम मशीन्स का यूज किया जाता है। These machines are called power looms. Knitting. You must have seen a lady knitting a sweater or a muffler with the help of two knitting needles. आप लोगों ने किसी लेडीज को एक तरह से हम कह सकते हैं ऊन से जो है किसी स्वेटर को या मफलर को बुनते हुए देखा होगा। टू नीडल से उनकी दो नीडल टाइप्स की दो सुइयां सी होती है बड़ी बेटा, उनसे उनको बुनती रहती है, आप लोगों ने देखा होगा। In knitting, a single yarn is used to make a piece of fabric. Knitting can be done. नीटिंग क्या होता है? एक सिंगल यार्न, एक जो धागा होता है उसको फैब्रिक का कपड़ा बनाने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, वह नीटिंग प्रोसेस होती है। यानी कि फैब्रिक के अंदर जब हम एक ही यार्न से कोई चीज बनाते हैं तो वह नीटिंग होती है। Done by hand using knitting needles. Nowadays, most of the knitting is done with the help of machines. Have you ever pulled yarn from a knitted article, say a woolen cap or a woolen muffler? What happens? A single yarn gets pulled out continuously till the entire fabric gets unraveled. Jute. Jute is a plant fiber obtained from the stem of the jute plant called patsun or path. नेक्स्ट है बेटा जूट, यानी कि हमें नेचुरल फाइबर्स कॉटन के बाद जो मेन हमारा प्लांट्स आता है कॉटन से प्राप्त होता है, उसके बाद जूट आता है। तो जूट क्या होता है? जूट एक लॉन्ग सॉफ्ट और शाइनी प्लांट होता है जिसका कि फाइबर जो है स्टेम उसके तने से फाइबर निकाला जाता है, ठीक है। जूट प्लांट का जो फाइबर जो प्लांट्स होता है जूट का उसको पटसन या पाट हिंदी के अंदर कहते हैं। इसके अलावा इसको इट इज ऑल्सो कॉल्ड गोल्डन फाइबर, इसको सुनहरी रेशा भी कहा जाता है। हिंदी। India and Bangladesh are the major producers of jute in the world. वर्ल्ड के अंदर इंडिया और वेस्ट बंगाल जो है इसके लिए इसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। In our country, jute is cultivated in West Bengal, India's largest producer of jute, Assam and Bihar, in the low-lying areas around the rivers Ganga and Brahmaputra. इंडिया के अंदर इसका उत्पादन जो है आसाम, बिहार और में मेनली किया जाता है, जो कि गंगा रिवर के जो आसपास का एरिया है, गंगा एंड रिवर ब्रह्मपुत्र के आसपास के एरिया में भी इसका उत्पादन किया जाता है। Cultivation of jute.
The jute plant requires the following conditions for its cultivation. It needs hot and humid climate. It requires high rainfall of about 200 centimeters during the growing period. It needs well-drained fertile soil, like the alluvial soil. Its seeds are sown in March or April during the rainy season. जूट का जो है बेटा उत्पादन जब इसको बोया जाता है तो इसको मार्च और अप्रैल के अंदर रेनी सीजन में बोया जाता है। जूट प्लांट की जो ग्रोथ होती है वो 6 to 12 फीट हाइट का होता है, यानी कि लंबा प्लांट होता है। इसके जो बियर्स होते हैं येलो फ्लावर्स इसके निकलते हैं और यह कट ड्यूरिंग द फ्लोरिंग स्टेज। जब इसके फ्लावर जो होते हैं फूल निकलते हैं तो उस स्टेज के अंदर इसको कट कर लिया जाता है। यह गुड क्वालिटी का होता है फ्रॉम यंग स्टेम, अदरवाइज द स्टेम बिकम वेरी हार्ड एंड डिफिकल्ट टू रिमूव फाइबर फ्रॉम इट। The jute plant is 6 to 12 feet high. It bears yellow flowers. The plants are cut during the flowering stage. It is because good quality jute is obtained from its stem only at this stage, as otherwise the stem becomes very hard and it is difficult to remove fibers from it. The cut jute plants are then left in the field for a few days so that the leaves dry and fall off. When dried, they are tied up in small bundles, soaked in stagnant pond water and left. हार्वेस्टिंग के बाद जो है इसको काटने के बाद है इसके बंडल बना दिए जाते हैं प्लांट्स के, और इसके बाद जो इसको स्टैंक वाटर और पानी के अंदर जो है कम से कम 20 डेज के लिए छोड़ दिया जाता है। उसके बाद जो इसके स्टेम्स के ऊपर रेशे होते हैं वो इजीली अलग हो जाते हैं। There for about 20 days. In stagnant water, bacteria grow well. So, the gummy matter that holds the jute fibers to the inner part of the stem is eaten away by the bacteria. This process is called retting. इसके बाद जो है बेटा वाटर के अंदर इसको डालने के बाद ऑफ द इनर पार्ट ऑफ स्टेम, इसके स्टेम्स जो होता है इसका जो तना होता है इसका जो इनर पार्ट होता है वो बैक्टीरिया के द्वारा खा लिया जाता है और उसके सिर्फ ऊपर के रेशे बच जाते हैं जिसको कि जो है किसान अलग से उतार लेते हैं। तो यह प्रोसेस जो है रेटिंग होती है। It softens the tissues and allows the jute fibers to be separated from the stem. इसके बाद जो है उसके स्टेम से उसके फाइबर को हैंड्स के द्वारा जो अलग कर लिया जाता है। The jute fibers are separated from the retted jute stem by husks and pulled by hand manually. The fibers so obtained are dried in the sun and tied into small bundles. These jute fibers are eventually pressed into bales and transported to the mills. इसके बाद जो है इसके जो फाइबर्स निकाले जाते हैं इनको सूरज की जो प्रकाश होता है गर्मी के अंदर इसको सुखा लिया जाता है और उनके स्मॉल बंडल्स बना लिए जाते हैं, छोटे छोटे बंडल। उसके बाद जो है इनको मिल्स में भेज दिया जाता है। They are then spun and woven into textiles at the mills. Uses of jute. Jute yarn is used for making gunny bags or sacks and for wrapping packages. High quality jute is woven into curtains, carpets, chair coverings and packing of linoleum. Today, fashionable shopping bags, table mats, jute beads and jewelry are also available in the market. History of clothing material. इसके बाद आता है बेटा यूजेज ऑफ जूट। तो जूट का किन किन चीज़ों में यूज होता है। तो जूट जो है वो सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट फाइबर होता है हमारे कॉटन के बाद। इसका जो यूज है हम गनी बैग्स और बनाने के लिए करते हैं। हाई क्वालिटी का जो जूट होता है उससे कर्टेंस, कारपेट, चेयर कवरेज एंड पैकिंग की जाती है। इसके अलावा इससे सोपिंग बैग्स, टेबल मैट्स, जूट बैट्स एंड ज्वेलरी ऑल्सो मेड अप ऑफ द जूट, ये जूट से बनाए जाते हैं। जूट बैग्स इज एक्सटेंसिवली यूज्ड इज पैकिंग सर्टेलिटी लाइक व्हीट, ज्वार एंड मैज। बेटा ज्वार और मैज को जब हम स्टोर करते हैं, हमारी कुछ क्रॉप्स होती हैं इन फसलों को स्टोर करने के लिए जो बड़े बड़े थैले किए जाते हैं, इनको पैक करने के लिए बड़े बड़े बैग बनाए जाते हैं, वो भी जूट से ही बनते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल्स। The early man did not know much about clothes. It is said that during those days, people used the bark of trees and large leaves to cover themselves. बेटा
हम कह सकते हैं कि प्राचीन समय में मनुष्य जो था कपड़ों के बारे में नहीं जानता था। ऐसे कहते हैं कि उस समय के अंदर लोग जो है अपने शरीर को ढकने के लिए ट्री के, पेड़ों के और लार्ज लीव्स जो बड़ी पत्तियां होती हैं उनको अपने शरीर से उनसे ढकते थे। They also wore animal skin and wrapped fur around their bodies to keep themselves warm during winter. When it rained, इसके बाद जो है अबाउट 30,000 ईयर्स अगो पहले जो है मनुष्य पशु जो होते हैं, एनिमल्स जो होते हैं, उनकी स्किन को जो अपने शरीर को ढकने के लिए यूज करने लग गए, जो कि इनके शरीर को जो है गर्म रखने में हेल्प करती थी। or when the weather became cold, they wore animal skins and wrapped fur around their bodies to keep themselves warm. Gradually, as man's knowledge of his environment increased, there was a desire for more comfortable ways of living. The most important discovery that led to a change in their pattern of life तो बेटा आने धीरे धीरे करके मनुष्य की जो है नॉलेज बढ़ती गई, इसके लिए उन्होंने एक जगह पे परमानेंट रहना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने कुछ नई टेक्निक उनके दिमाग में आने लग गई, कम्युनिटी समुदाय में रहने लग गए। ठीक है, was knowing how to grow plants and grains. इसके बाद उन्होंने सर्च कर लिया कि प्लांट्स को कैसे उगाते हैं, उनसे जो है अनाज कैसे प्राप्त करते हैं। This was the beginning of agriculture. Man later developed the technique for spinning and weaving cloth. उसके बाद जो है मनुष्य ने वीविंग और क्लोथिंग की जो प्रोसेस है उसके बारे में जान लिया, सीख लिया कि जो है धागे से कपड़े को कैसे वीव किया जाता है। From the fluffy substance of the cotton plant. Early Indians wore fabric made from the cotton that grew in regions near the river Ganga. In ancient Egypt, cotton and flax plants were cultivated near the river Nile and used for making fabrics. In China, silkworms were domesticated to produce silk fibers. इसके बाद बेटा सिल्क फाइबर जो आता है सबसे पहले जो है चाइना के अंदर इसकी शुरुआत की गई थी, खोज की गई थी। Fibers were then spun into a thread, which was woven to make silk cloth. In those days, stitching was not known. People simply draped the fibers around different parts of their body. With the invention of the sewing needle, people started stitching fabrics to make clothes. Stitched clothes saw many variations since this invention. Today, Western designed stitched clothes such as jeans, suits, shorts and trousers are very popular. तो एट प्रेजेंट टाइम के अंदर बेटा मनुष्य जो है विभिन्न प्रकार के जो फैब्रिक्स होते हैं, कपड़े जो हैं उनको सिलाई करते हैं और विभिन्न प्रकार के उनसे फैशन या डिजाइनिंग के कपड़े सिलते हैं। At present, there is a large variety of fabrics to choose from.